अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाले पेजेस को देखा था, उनकी कोडिंग की थी और अपलोड मूवी का जो डिज़ाइन था वो तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। और इसके साथ आज की वीडियो में हम दो पेजेस का डिज़ाइन बनाएंगे। एक तो अपलोड मूवी के डिज़ाइन को रिव्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम था तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसको क्या क्या इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद फिर मूवी रेटिंग और फिर व्यू मूवीज़ के दो पेज हम डिज़ाइन करेंगे। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये दोनों पेज डिज़ाइन भी करेंगे और डेटाबेस में कुछ टेबल हम क्रिएट करेंगे। एक तो रेटिंग वाला या व्यूज़ वाला जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे और दूसरा मूवीज़ वाला जो टेबल होगा वो हम क्रिएट करेंगे। पहले हमने एक अदद टेबल जो था यूज़र्स का वो क्रिएट किया हुआ था, तो आज उसमें ही हम जो दूसरे दो टेबल हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक काम यहाँ पे करना होगा। आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे आप गूगल में लिखेंगे डाउनलोड एजैक्स कंट्रोल टूल किट। जब आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा ASP.NET एजैक्स कंट्रोल टूल किट डेव एक्सप्रेस। यहाँ पे ये नीचे इसकी वेबसाइट भी आई है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह का ये लिंक, ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ से आपने ये डाउनलोड पे क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉलेशन के दौरान आपने विजुअल स्टूडियो को आई थिंक वो कहेगा कि इसको क्लोज़ कर दो, तो आपने विजुअल स्टूडियो को क्लोज़ कर देना है। तो आपके पास फिर ये एजैक्स कंट्रोल टूल किट जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आप विजुअल स्टूडियो खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एजैक्स कंट्रोल टूल किट ये नज़र आएगा और इसके अंदर इसके कंट्रोल्स होंगे। ठीक है, ये इसमें से हम रेटिंग वाला जो कंट्रोल है ना ये यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये कंट्रोल टूल किट जो है इंस्टॉल करेंगे। ये भी ASP का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चले हम अब इसका जो डेटाबेस है वो देखते हैं, वो वहाँ पे हमने क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, दो टेबल्स जो हमने बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। चलते हैं अपने डेटाबेस पे। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस पे चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ डेटाबेस। आप भी इसी तरह डेटाबेस इसका बना लेंगे। उस डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स आप और जो है वो डाल देंगे। एक जो इसके कमेंट्स का टेबल होगा और एक इसकी मूवीज़ का टेबल होगा। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस पे मैं लेके चलता हूँ। आपके पास जो भी डेटाबेस नेम है आप अपना उसमें काम करें। मेरे पास यहाँ पे DB_ मूवी रेटिंग का डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर काम करता हूँ और यहाँ पे टेबल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल्स हैं। आपके पास भी 4 टेबल्स ही होंगे। एक एडमिन का टेबल होगा, एडमिन का टेबल अलग होगा। एडमिन के टेबल में आपके पास 3 कॉलम्स होंगे। एक एडमिन आईडी, दूसरा यूज़र नेम और तीसरा पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर यूज़र का जो टेबल है ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, यूज़र का पासवर्ड है और उसका ईमेल है या उसका कॉन्टैक्ट है, जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद जो दो टेबल हमने और बनाने हैं, एक कमेंट्स वाला टेबल होगा और एक मूवीज़ वाला टेबल होगा। मूवीज़ वाले टेबल को मैं अगर अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो मैं डिज़ाइन इसका ओपन करता हूँ। ये डिज़ाइन इसका आ गया। तो यहाँ पे जो मूवीज़ वाला टेबल है इसमें मैंने जो कॉलम्स क्रिएट किया हुआ है, एक मूवी आईडी है और इसको मैंने प्राइमरी की किया हुआ है, रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें आप, तो ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे यस है। ठीक है, तो ये यस है, तो मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हुआ है। ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये आपने आईडी वाले हर कॉलम को आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस करना है। फिर उसके बाद एक अदद टाइटल के नाम से कॉलम हमने क्रिएट किया और उसको हमने टाइप रखी वारचार, और फिर जेनर, और फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कास्ट। अगर आपने डालना है ये कॉलम रखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। जेनर और डिस्क्रिप्शन ये दो कॉलम्स जो हैं ये इनकी ज़रूरत है, ये आप रख लें। और बाकी ये कास्ट वाला जो कॉलम है मेरे ख्याल में इसको हम निकाल देते हैं। फिर रिलीज़ ईयर ये आप रख लें और उसके बाद फिर आप अपलोडेड बाई, मतलब उस एडमिन का आईडी आ जाएगा और इस अपलोडेड बाई का जो
डेटा टाइप होगी वो आप इंटीजर रखेंगे। फिर अपलोड टाइम जो है वो आप इसको बताएंगे किस टाइम ये अपलोड हुआ है, वहाँ पे ये हम डेट टाइम इसका रख देंगे। और फिर उसका इमेज यूआरएल जो हमने थंबनेल शो करवाना है उसके लिए हम यहाँ पे एक अदद यूआरएल भी इसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आप varchar 250 रख लेंगे, ठीक है जी, varchar 250। और इसको फिर आप सेव करेंगे तो ये डेटाबेस में यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम सेव हो जाएगा, मूवीज़ वाला टेबल, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरा जो टेबल बनाना है वो है कमेंट्स वाला टेबल। तो कमेंट्स के टेबल में भी आपने इसी तरह RID या कमेंट्स ID या CID जो भी आप इसका नेम रखें वो आप रख लें और इसको प्राइमरी की सेट कर दें। और इसको भी आपने ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ से करना है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को आपने यस करना है, यस होगा यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने कमेंट्स का एक कॉलम बनाना है और उसमें varchar मैक्स आपने इसकी टाइप सेट करनी है। और फिर सेंटी स्कोर का एक आपने कॉलम बनाना है और उसकी जो टाइप होगी वो आपने फ्लोट रखनी है। और फिर उसके बाद रेटिंग का आपने कॉलम बनाना है और इसका टाइप आप फ्लोट रखेंगे। फिर कमेंट डेट की टाइप आप डेट रखेंगे और यूज़र आईडी की आप टाइप जो है वो इंटीजर रखेंगे और मूवी आईडी की आप टाइप भी इंटीजर या इंट रखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे डेट खाली टाइप ना आ रही हो तो आप यहाँ पे डेट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें डेट टाइम। अगर फॉर एग्जांपल 2008 वर्जन में खाली डेट जो टाइप है वो नहीं आ रही तो आप डेट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास टेबल ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस टेबल ये जब टेबल क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो जो आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाया होगा सर्वर के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वो टेबल भी जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये टेबल हमें नज़र आएंगे दोनों, मूवीज़ का और कमेंट्स का। ये एडमिन का और यूज़र का टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो यहाँ पे ये जो मूवी कास्ट वाला हमने बनाया हुआ ये एक इसको हम रिमूव कर देते हैं, सेव हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आप देखें ज़रा, ये आपने डिज़ाइन इसका अपलोड मूवी का बनाया हुआ। तो ये मैंने एक अदद अपलोड जो फाइल अपलोड कंट्रोल है वो यूज़ किया। वो ये आप यहाँ से जाएंगे तो ये यहाँ पे फाइल अपलोड का कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएगा, ये है, ठीक है। ये फाइल अपलोड का कंट्रोल आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद ये एडिट टेक्स्ट बॉक्स है और ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। और उसके बाद ये जो आपने कंट्रोल डालना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं डालना, यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट डालनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था, उन्होंने तो पता नहीं क्या चीज़ें मैनुअली बना के यहाँ पे रख दी, एरो एक मैनुअली बना दिया। तो हालांकि ये वो चीज़ नहीं है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन में भी बताया था कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको आपको एग्जांपल के तौर पे ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना वो मैंने यहाँ पे कुछ जेनर इसके जो हैं वो मैनुअली डाले हैं, वो आप यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। इसको जो ही सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ये छोटा सा एरो आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और एडिट आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे। जो ही एडिट आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे एनेबल्ड ट्रू और सिलेक्टेड भी ट्रू। और यहाँ पे आप लिखेंगे सिलेक्ट जेनर, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये आप यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ऐड करेंगे और जेनर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्शन मूवी है तो इसका भी एक्शन वैल्यू ही रहेगी। दूसरा फिर अगर यहाँ पे हॉरर है तो इसकी वैल्यू भी हॉरर ही आ जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो आपके पास है वॉर मूवी है तो इसकी भी वही आ जाएगी। और उसके बाद अगर इसकी एडवेंचर है तो ये भी इसकी एडवेंचर आ जाएगी। और जो भी जितनी भी आप इसकी मूवी की जो टाइप्स होती हैं वो डालनी चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो वो आप यहाँ से डालेंगे और इसको आप ओके कर देंगे। जो ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट जेनर उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। और जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे ना, ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये हमें इसका जो प्रीव्यू है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखें जो हमने अभी डाला था उसके अंदर वो सारे क्लिक करते हैं तो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें चीज़ें आती हैं। और ये मैंने ऑलरेडी पहले से डाला हुआ तो इसको हम अब
थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये इसको हम रिमूव कर देंगे, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताने के लिए डाला हुआ था। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वही रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, वहाँ से लेके आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देने, और इनका जो आईडी है, ये देखें ये ऊपर आपको थोड़ा सा आईडी नज़र आ रही है, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें तो ये आईडी आपको नज़र आ रहा है। तो इसके साथ आपने कंट्रोल टू वैलिडेट में इसका आईडी दे देना है, जिसके सामने आपने ये कंट्रोल वैलिडेटर डाला हुआ है उसी का आपने आईडी देना है। जिस तरह मैंने इस पे जो वैलिडेटर का कंट्रोल आईडी दिया हुआ है वो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का दिया हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर टाइटल। तो इस पे देखिए मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स अंडर टाइटल दिया हुआ है। तो इसी तरह इस पे जो है वो भी आप क्या देंगे, ये जेनर का जो टाइटल होगा, जो जेनर का आईडी होगा वही आप देंगे। यहाँ पे देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर जेनर, और इसको जो है एक काम आपने इसके साथ सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट के आगे जो आप डालेंगे उसके साथ सिर्फ आपने करना है, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, ये यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसकी इनिशियल वैल्यू आपने सेट कर देनी है 0, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने रिलीज़ ईयर जो है उस पर भी एक वैलिडेटर डाल देना। और ये इसी तरह हमने जो ये मैसेज था, सक्सेस का मैसेज था, ये हमने रजिस्ट्रेशन वाला जो हमारे पास पेज था वहाँ से ही कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे कर लिया, और इसका नेम हमने वही लेबल अंडरस्कोर मैसेज रखा हुआ है। तो ये इस तरह इसका अपलोड मूवी का जो हमने बनाना था फॉर्मेट, तो ये हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे एक अदद पेज ऐड करेंगे, और उस पेज को ऐड करने के लिए हम अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। अभी हमने जो ऐड करना है एक पेज, वो ऐड करना है हमने मूवीज़ को व्यू करने के लिए। तो यहाँ पे हम वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज पे क्लिक करेंगे, और इसका टाइटल हम यहाँ पे देखेंगे व्यू ऑल मूवीज़, ठीक है, या व्यू मूवीज़ लिस्ट, ठीक है, व्यू मूवीज़ लिस्ट। मैं इसको ऐड करता हूँ और फिर इसको ओके कर दूँगा। तो जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह ये डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन हमें इसका नज़र आ जाएगा। ये ऊपर जो बार में लिखा हुआ है ये आपने अभी इसको छोड़ देना है, और इसका जो टाइटल लिखा हुआ है ये भी अभी आपने नहीं करना, ये मैं बाद में आपको करवाऊँगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक अदद जो टेबल है वो यहाँ पे हम लेंगे, या आप इसको आसान तरीके से ये काम कर लें कि रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है आपका वो ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन का पेज ये है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसका ये वाला जो सारा मेरे पास टेबल है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इस पूरे टेबल को मैं पेज के पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो मेरा व्यू मूवीज़ लिस्ट वाला पेज है यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे टाइटल दे दूँगा मूवीज़ लिस्ट, और उसके बाद ये चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और ये मैसेज भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे ये एक अदद मेरे पास जो टेक्स्ट टेबल का कॉलम है वो रह गया। अब यहाँ पे मुझे एक अदद कंट्रोल डालना है जिसमें मैं एक लिस्ट देख सकूँ मूवीज़ की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँगा डेटा वाले टैब पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल नज़र आएंगे। यहाँ से आपने एक कंट्रोल है रिपीटर, ठीक है, ये रिपीटर आप ले लें, बेहतर ये है कि आप रिपीटर ही ले लें, ठीक है। रिपीटर लेंगे और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो ये रिपीटर आपको यहाँ से ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत कम नज़र आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और रिपीटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो रिपीटर का कोड है ये आपको नज़र आएगा, और यहाँ पे आपने एक दफ़ा एंटर कर देना। ये रिपीटर का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया और ये इसका आईडी है रिपीटर 1, ठीक है।
और उसके बाद इसके अंदर आपने यहाँ से एक अदद जो है वो इमेज कंट्रोल लेना है और वो यहाँ पे आपने ड्रॉप कर देना। बल्कि इमेज कंट्रोल आप नहीं लेंगे, आप सबसे पहले इसके अंदर ये एंगल ब्रैकेट डालेंगे और ये आइटम टेम्पलेट जो है ये आप इसका इंसर्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट इसकी डालेंगे तो ये आपका क्लोजिंग टैग डाल देगा। अब आइटम टेम्पलेट के अंदर आप एक अदद जो है ये जो इमेज आपके पास कंट्रोल है ये ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो ये इसका कोड ऑटोमेटिकली डाल देगा, ठीक है, इमेज टैग का। फिर आप यहाँ पे एक अदद एंटर करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे एंगल ब्रैकेट डालेंगे और BR जो ही लिखेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे तो वो एक अदद लाइन ब्रेक डाल देगा। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक अदद लेबल डालना है, ठीक है, ये हमारे पास लेबल है, ये लेबल हमने यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद एक लेबल हमने इसके बाद और डालना है। उसके लिए हम पहले ये जो कॉपी करेंगे लाइन ब्रेक का जो कोड है और इसके बाद फिर हमने एक अदद लेबल डालना है, ठीक है। अब ये जो इमेज का टैब आएगा, ये जो इमेज आपके पास आएगी इसके ऊपर हम जो प्रीव्यू है, जो थंबनेल है मूवी के रैपर का वो हम शो करवाएंगे और उसके बाद ये जो पहला लेबल है इस पे हम उसका जो टाइटल है मूवी का वो शो करवाएंगे और इस पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक अदद आपने फिर लाइन ब्रेक लेना है और इसके बाद इसको यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपने एंटर करना है और एक लेबल आपने यहाँ से एक दफ़ा फिर ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना और इस पे हम क्या इसको करवाएंगे और इस पे हम इसका जो इसका ईयर है रिलीजिंग ईयर, हम यहाँ पे इसका रिलीजिंग ईयर शो करवाएंगे। और रिलीजिंग ईयर हम शो नहीं भी करवाते ना तो कोई इशू नहीं है, वो हम डिस्क्रिप्शन में ही डलवा देंगे। तो यहाँ पे हम इसका जो स्कोर है वो हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे कि इसका स्कोर क्या है, जो इसका रेटिंग और कमेंट्स का जो स्कोर है सेंटी स्कोर जो है वो सारा हम इसी पे शो करवाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद भी हम एक यहाँ पे ब्रेक पेज ब्रेक जो है वो डाल देंगे और इसके बाद हमने एक अदद लिंक डालना है, वो आप हाइपर लिंक यहाँ से लेंगे, ये देखें ये हाइपर लिंक है, यहाँ से ये हाइपर लिंक आप लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसी तरह ब्रेक को आप एक दफ़ा फिर कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो इमेज 1 आपको नज़र आ रहा है आईडी इसका अब हमने आईडी चेंज करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या इस टैग पे क्लिक करें तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी से कर देते हैं। इमेज मैं इसको कहता हूँ मूवी, ठीक है जी, इमेज अंडरस्कोर मूवी और इसकी जो हाइट और विड्थ है ये मैं यहाँ से 150 px कर देता हूँ और इसी तरह इसकी जो हाइट है ये मैं 150 px कर देता हूँ। और इसका जो इमेज URL है ये यहाँ पे देखें, ये इमेज URL मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, सेव करता हूँ इसको इतना और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं और यहाँ पे आपने एक अदद जो है ऐड करना है, क्या फ़ोल्डर ऐड करेंगे और यहाँ पे फ़ोल्डर आ जाएगा और इसका नाम आप लिख देंगे पिक्स या इमेजेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अदद जो फ़ोल्डर है इमेजेस के नाम से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ये no-photo.png के नाम से एक अदद इस तरह का जो पिक्चर है फ़ोटो नॉट अवेलेबल, इस तरह की पिक्चर हमने वहाँ पे सेव की है। यहाँ पे सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉपी कोई भी पिक्चर लेके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये हमने क्यों करनी है, ये हमने इसलिए करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर रहे हैं ये इमेज टैग की, यहाँ पे नीचे देखें आपको इसका प्रीव्यू भी नज़र आता जा रहा है। ये इमेज टैग जो हमने अभी डाला है इसकी जो हाइट और विड्थ जो है हमने ये सेट करनी है, ये एक जितनी करनी है हमने 150 px उसको करना है
और 150 px हमने हाइट को करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो इमेज यूआरएल है यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा आपके एक्सप्लोरर में, और यहाँ से जो इमेजेस जिसमें आपने IMGS का जो फोल्डर जिसमें मैंने इमेज रखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और नो फोटो डॉट PNG को सिलेक्ट कर लूँगा। ये सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो उसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, देखें नीचे देखें, ठीक है। और उसके बाद ये इसका इतना ही काम है। फिर उसके बाद ये जो लेबल 1 है आपके पास, इसका ID हम चेंज करेंगे। ये लेबल हमने बनाना है टाइटल के लिए, यहाँ पे हम टाइटल शो करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट में लिख देता हूँ मूवी टाइटल, मूवी टाइटल, ठीक है जी। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, जो फोर कलर है इसका, वो मैं इसका ब्लैक रखूँगा, ठीक है। और इसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, ये मैं लार्ज रख दूँगा, ठीक है जी, या लार्ज रख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें साथ साथ उसकी चेंजेस भी होती जा रही हैं, ये देखें यहाँ पे भी साथ साथ कोड में भी चेंज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम ये इसके डिज़ाइन में चेंज करते हैं, इसके साथ साथ इसका कोड भी चेंज होता जा रहा है। और उसके बाद इसकी यहाँ पे ये इतना ही, इसकी दो ही चीज़ें काफ़ी हैं। फिर तीसरा जो हमारे पास लेबल है, ये नेक्स्ट लेबल है, थर्ड कंट्रोल जो है लेबल नंबर 2 है। और इसका जो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसकी कोई प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन फुल आप अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको रिपीटर नज़र आएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो इंडिविजुअल कंट्रोल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो हमने कंट्रोल्स डाले हुए हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी इंडिविजुअल जो कंट्रोल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम इसको इसका जो ID है वो हम रिप्लेस करेंगे, ID 2 था तो इसको ID अंडरस्कोर टाइटल की जगह पे अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मूवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और तो यहाँ पे भी आपको वो मूवी डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेबल है, लेबल 3, और इसका ID हम चेंज करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लेबल अंडरस्कोर इसका जो रेटिंग है वो हम शो करवाएंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे मूवी रेटिंग, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट है उसको हम बोल्ड कर देंगे, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, जो कलर है सॉरी, वो हम इसका ब्लैक ही रहने देंगे। और नेक्स्ट फिर इसके बाद ये हाइपरलिंक है, तो इसको हम ID इसका लिखेंगे हाइपरलिंक अंडरस्कोर कमेंट, ठीक है जी, या रेट कमेंट ही चलो लिख देते हैं। तो कमेंट्स करने के लिए आपको ये हाइपरलिंक देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जो इसका टेक्स्ट है वहाँ पे आप जाएंगे, ये इसका टेक्स्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे कमेंट, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट कमेंट्स, ठीक है जी। तो जो ही हम यहाँ पे ये पोस्ट कमेंट्स लिखेंगे तो इसके अंदर ये यहाँ पे देखें ये हाइपरलिंक लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ना भी रिमूव करें तो फिर भी आपको वो पोस्ट कमेंट्स नज़र आ जाएगा। और उसके बाद ये पोस्ट कमेंट्स को जब आप क्लिक करेंगे, इसको जब आप लिख देंगे तो फिर आपका जो नेविगेट URL है, ये ऑप्शन आपने इसकी सेट करनी है। नेविगेट URL में जाएंगे और फिर आप यहाँ पे जो कमेंट मूवी का आपने एक अदद बनाया होगा, या बाद में जब बनाएंगे तो तब आप इसको यहाँ पे कमेंट मूवी का जो आपके पास पेज होगा उसका लिंक दे देना, ठीक है। तो जब उसका लिंक देंगे तो यहाँ पे आपको ये एज ए कमेंट्स नज़र आ जाएगा। सिर्फ इतनी ही इसकी डिज़ाइनिंग है। तो ये आप जब डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह आपको ये एक लिस्ट में नज़र आएगा। तो
तो जब आप एक्चुअल मूवीज़ जो हैं वो भी अपलोड करेंगे तो मूवीज़ भी आपको ऐसे ही नज़र आएंगी। तो टाइटल उसका होगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, फिर उसका जो है वो रेटिंग होगी, फिर ऊपर उसका प्रीव्यू होगा, इमेज थंबनेल, और ये पोस्ट कमेंट वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नए पेज पे ले जाएगा पोस्ट कमेंट करने के लिए। तो अब ये तो हमारे पास व्यू लिस्ट आ गई ना। अब हमने कमेंट्स पोस्ट करने के लिए भी एक अदद पेज डेवलप करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे और न्यू आइटम पे जाएंगे और फिर वेब पेज, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कमेंट, लिखूँगा पोस्ट कमेंट्स, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर दूंगा। जो ही इसको ऐड करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स के लिए हमारे पास एक अदद पेज आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, आप लास्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, यहाँ से आपको टेबल मिल जाएगा और ये टेबल मैं यहाँ से ट्रैक करके ड्रॉप कर दूँगा। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके आप उसको बैक स्पेस प्रेस करें तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स आ गए। एक ये जो टॉप पे रो है, इसको मैं सिलेक्ट करके दोनों सेल्स को तो मॉडिफाई करके मर्ज सेल्स कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक अदद लेबल डालना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक अदद लेबल यहाँ से लूँगा और ये मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। और उसके बाद इस लेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं सिलेक्ट करूँगा और इस लेबल को मैं लिखता हूँ लेबल अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है जी। यहाँ पे मूवी का टाइटल हम शो करवाएंगे और उसके बाद इसको मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ 100%, ठीक है जी, यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ मूवी, ठीक है जी। और ये टाइटल ऑफ मूवी बाद में हमें नज़र नहीं आएगा, जब हम मूवी को कमेंट करेंगे तो उस मूवी का यहाँ पे टाइटल हमें नज़र आएगा। ये यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ तो कि यहाँ पे मूवी का जो टाइटल है वो डिस्प्ले हमें होगा। और उसके बाद आप जस्ट इसको जो क्लिक करें और उसके बाद इसको बोल्ड यहाँ से कर लें और इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ और फिर आप इसको सेंटर में अलाइन कर लें और इसको अंडरलाइन करना है तो कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से ब्लू कलर में दे देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक अदद जो है इसके कमेंट्स और पोस्ट करने के लिए फिर इसके जो यहाँ पे हम इसकी एक अदद जो है वो रेटिंग डालेंगे पहले। तो रेटिंग डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है यहाँ से जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जी आपने एजेक्स कंट्रोल टूल किट जो है वो इंस्टॉल कर लेना। जो जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास ये एजेक्स कंट्रोल टूल किट की जो टैब है वो आ जाएगा और इसमें कंट्रोल्स भी होंगे। तो उसके लिए उससे पहले आपने क्या करना है, एजेक्स एक्सटेंशन वेब पार्ट्स के नीचे है एजेक्स एक्सटेंशन, यहाँ से आपने एक अदद स्क्रिप्ट मैनेजर लेना है और ये यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप कर देना है। पेज पे कहीं भी आप इसको ड्रॉप कर दें स्क्रिप्ट मैनेजर को, यहाँ से ये, ठीक है, स्क्रिप्ट मैनेजर आपने लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट इस रो में आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो एजेक्स कंट्रोल टूल किट है, मेरे पास V18.1 होगा, आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो होगा वही, उस वर्जन का कोई इशू नहीं है। बाकी जो इसमें कंट्रोल्स हैं वो सारे यही हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्क्रॉल डाउन इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये आपको स्टार यानी स्टार रेटिंग आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप करने के बाद आप इसको यहाँ से ही बस ओके कर देंगे। यहाँ पे जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपको देखने के लिए आप यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लास्ट पे एजेक्स टूल किट कॉलिन रेटिंग ID रेटिंग 1, ठीक है, और ये आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी नज़र आ जाएंगी, ठीक है।
तो ये इसका आईडी है, प्रॉपर्टीज़ का आईडी। अब इसमें हमने एक काम करना है, वो काम ये है कि मैं आपको जो कोड है इसका वो थोड़ा सा शेयर कर दूंगा, तो आपने अपने पास इस यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अगर आप के पास आप ये जो है ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने जो कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया होगा वो आपने कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और अगर नहीं आपने डालना कोड, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको स्टार्स वाली जो हैं वो डाउनलोड करनी होगी। आप यहाँ पे जाएंगे नेट पे और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार PNG, स्टार PNG लिखेंगे तो आप इमेजेस में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक ये वाला स्टार ले लें और एक ये वाला स्टार ले लें, ये 2 स्टार्स काफ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक अनफिल्ड स्टार चाहिए और एक अदर फील्ड स्टार चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये PNG नहीं है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, हमें विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। बल्कि ये बैकग्राउंड के बगैर ही है। ये नेक्स्ट वाली ये देखें, ये विदाउट बैकग्राउंड है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेंगे, ठीक है। सेव इमेज एज करेंगे तो इसको मैं कह देता हूँ ग्रे स्टार। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे अपने पास ये देखें PNG इमेज आपने लेनी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से जो इसका ये स्टार है, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड पे आपको ये ग्रे और वाइट दाने नज़र आए हैं, तो वो आप समझें कि आपका जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला स्टार है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये सारे जो हैं वाइट बैकग्राउंड वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा, तो विदाउट बैकग्राउंड जो है वो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, ये वाला ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ स्टार, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो दोनों स्टार्स हैं इनकी मैं जो साइज़ है वो मैं एक जितना कर लूँगा। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे, और ओपन विद के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इसमें आप कर लेंगे, जिसमें भी आपने इसका साइज़ जो है ना वो कम करना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इसका साइज़ एडिट करना इजी है, मैं इसको रीसाइज़ करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद ये मेरे पास देखें 3250 बाई 3250 पिक्सल का है, तो यहाँ पे मैं इसको 50 बाई 50 पिक्सल का कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 50 बाई 50 पिक्सल का होगा। इसको मैं ओके करूँगा तो ये इतना सा स्टार रह जाएगा और इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट ये वाली जो इमेज है इसको भी मैं ओपन विद करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इसके साथ मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको भी एडिट करता हूँ और इसको भी मैं रीसाइज़ करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे इसका साइज़ 50 और यहाँ पे भी इसको मैं 50 दे दूँगा और इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह मेरे पास ये इसका साइज़ आ जाएगा। अब इसको भी मैं सेव कर दूंगा और क्लोज़ कर दूंगा और उसके बाद आप इन दोनों को जो है वो आप कॉपी कर लेंगे, या आप इस तरह भी एक काम करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास स्टार है ग्रे स्टार, इसको ही आपने अगर कलर करना है तो आप इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ही आप ओपन कर लें और इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद इसके जो कलर्स हैं वो मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलर्स आप इसके सेट करेंगे तो ये आपको इस तरह के कलर्स, ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ही सेव एज कर लूँगा ताकि मेरा साइज़ जो है उनका सेम रहे स्टार्स का। तो इसको मैं स्टार कर देता हूँ
और सेव कर देता हूँ। मेरे पास पहले ही इस नाम से सेव था तो मैं इसको यस कर देता हूँ। क्लिक करते हैं डोंट सेव, और यहाँ पे ये देखें ये दोनों स्टार मेरे पास सेम साइज़ के आगे एक स्टार है और एक ग्रे स्टार है। इन दोनों को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मैंने यहाँ पे IMG के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आपने भी बना लिया होगा। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे और ये जो स्टार्स हमने अभी कॉपी किए हैं इनको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये स्टार और ग्रे स्टार आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दोनों। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस पेज में ही टाइटल ऑफ मूवी पेज में ही अपने ऊपर जाना है और ये जो लिखा हुआ है ना कंटेंट 1 हेड कंटेंट, और इसके बाद आपने इसको एंटर करना है और आपने ये स्टाइल बनाना है। ठीक है, स्टाइल लिखेंगे, उसका क्लोजिंग आपको खुद ही दे देगा। फिर आपने लिखना है स्टार डॉट और यहाँ पे आपने रेटिंग लिखना है। ठीक है, और दोनों ब्रैकेट्स डालनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है डॉट फील्ड, और फिर आपने इसको एक और क्लास बनानी है। ये हम इसकी CSS की क्लासेस बना रहे हैं और यहाँ पे आपने लिखना है empty, और यहाँ पे फिर आप इसको यूज़ करेंगे और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट वेटिंग या वेट, तो यहाँ पे फिर आप इसको इस तरह यूज़ कर लेंगे। अब ये जो रेटिंग वाला होगा ना, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है हाइट 50px, जितने px का हमने वो पिक्चर बनाई है, और इसकी विड्थ कॉलन 50px और सेमीकॉलन, और उसके बाद फिर इसकी डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक और कर्सर कॉलन पॉइंटर कॉलन सेमीकॉलन, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसका आई थिंक इतना काफ़ी है। और उसके बाद फिर आपने इसको जो फील्ड वाला है यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कॉलन और स्पेस देंगे URL और ब्रैकेट्स डालेंगे, और इसके अंदर आप इस जो इमेज है जो फील्ड और वेट वाला है इसमें आप स्टार डाल देंगे, और जो एम्प्टी वाला है उसमें आप ग्रे स्टार डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको दे देंगे नेम इसका। पहले हम फोल्डर का नेम लिखेंगे, फोल्डर का नेम है imgs / फिर हमारे पास फील्ड वाली क्लास है तो फील्ड वाली क्लास में हम star.png ये इसको देंगे, और उसके बाद फिर हम एम्प्टी वाला जो है इसका ही इसी को हम ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और साथ ही हम वेट वाले में भी इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो एम्प्टी वाला है इसकी जगह पे आप लिखेंगे ये ग्रे स्टार GRAY ग्रे STAR स्टार। तो आगे इसकी क्योंकि एक्सटेंशन है PNG तो एक्सटेंशन आपने PNG ऐसे ही लिखनी है। अब यहाँ पे ये हमारा जो इसका स्टाइलिंग का काम है ये यहाँ पे हो गया। अब हम जाएंगे अपने पास कोड में, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ये जो टूल किट रेटिंग है यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ पे आप चले जाएं, इस पर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं। जो ही प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप इसके तीन चीज़ें आपने इसकी सेट करनी होंगी, बल्कि 4 चीज़ें। यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी एम्प्टी जो स्टार क्लास है उसको आप यहाँ पे एम्प्टी लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमने एम्प्टी के नाम से बनाई हुई है इसकी क्लास। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी लिख देंगे, और उसके बाद ये फील्ड स्टार क्लास में आप फील्ड लिख देंगे। और फिर अच्छा ये एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, जो आपने स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं अगर स्मॉल ई है तो यहाँ पे भी आप स्मॉल ई से ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसकी जो स्टार क्लास है यहाँ पे आप इसकी ये वाला ऊपर जो इसकी क्लास का नेम है रेटिंग वो आप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दे देंगे रेटिंग, और उसके बाद वेट वाला जो है यहाँ पे वेटिंग स्टार क्लास यहाँ पे हम दे देंगे
वेट, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बनाया है वो वेट बनाया है। तो ये इस तरह आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें अब उसकी जो स्टार्स हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं, और यहाँ पे इसको आप क्लिक करो तो ये आपको इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्प्लिट हम करते हैं और इसकी यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और यहाँ पे अब हम करंट रेटिंग, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे करंट रेटिंग हम 2 रखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो 2 जो हैं वो फिल्ड नज़र आएंगे स्टार, तो और बाकी 3 जो हैं वो अनफिल्ड नज़र आएंगे। तो इसको हम सेव करके जो ही आप इसको व्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो आपको इसका इफ़ेक्ट जो होगा वो हमें यहाँ पे इसका नज़र आएगा इफ़ेक्ट। तो ये देखें वो आपको रेटिंग इसकी नज़र आ रही। ठीक है, तो जिसको आप क्लिक करेंगे वो उतना क्लिक हो जाएगा, वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इसकी स्टार रेटिंग हम सेट करते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे ही। विजुअल स्टूडियो में हमने ये रेटिंग तो इसकी बना दी, ये ऊपर टाइटल है उसका, और उसके बाद टाइटल के बाद हम नेक्स्ट जो इसकी रो है वहाँ पे एक अदद टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। वो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, और ये हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम बड़ा कर देते हैं, और इसकी जो टेक्स्ट मोड है ये देखें, टेक्स्ट मोड हम इसका मल्टी लाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टी लाइन मैंने कर दिया, और इसके साथ ही एक अदद बटन भी हम डाल लेंगे। ये बटन भी मैं ड्रैग करके यहाँ पे डाल लेता हूँ। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप आईडी जो है टेक्स्ट बॉक्स का मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट्स। ठीक है जी, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कमेंट्स, और यहाँ पे ये जो बटन है इसको मैं इसका टेक्स्ट रख देता हूँ पोस्ट कमेंट्स। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं बटन अंडरस्कोर कमेंट्स ये रख देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास कमेंट्स पोस्ट करने के लिए बटन भी आ गया और टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा और एक दफ़ा टैब प्रेस करूँगा, फिर एक दफ़ा मैं टैब प्रेस करूँगा तो नई लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, जो ही ये नई लाइन पे आएगा तो मैं यहाँ पे एक अदद रिपीटर डाल दूँगा, उसी तरह रिपीटर जो मैंने पहले डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम डेटा वाले सेक्शन में आएंगे, ये डेटा का सेक्शन है, और यहाँ से मैं एक अदद रिपीटर ले लूँगा और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे न्यू रो में ड्रॉप कर दूँगा। अब इस रिपीटर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कोड मेरे पास इसका सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, और इसके कोड में एक ये स्टार्टिंग टैग है रिपीटर का और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो इनके दरमियान में मैं यहाँ पे आइटम, जब मैं एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे विंडो थोड़ी सी खोल देगा। इसमें आप आइटम टेम्पलेट को डबल क्लिक करके और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें तो ये आपके पास इस तरह इसके टैग्स बना देगा। और इसमें अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें करनी है, 2 लेबल्स आपने डालने हैं। एक आपने लेबल डालना है ये वाला। ठीक है, और इसके बाद आपने एक अदद यहाँ पे ब्रेक लाइन का कोड डालना है, फिर आपने एक और यहाँ से लेबल डालना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने एक अदद यही ब्रेक लाइन का जो कोड है इसको आपने पेस्ट कर देना है। और अब आपने ये जो लेबल 1 वाला लेबल है इसको आपने चेंज करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे लेबल अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेबल इसका डाल दूँगा यूज़र नेम, और जो दूसरा लेबल है इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो इसका जो आईडी है ये हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लेबल अंडरस्कोर कमेंट्स, और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसमें हम लिखेंगे कमेंट्स गिवन बाय यूज़र। ठीक है जी, तो टॉप पे यूज़र का नेम आएगा और आगे उसका जो है वो कमेंट्स आएंगे। तो इसको हम जो है सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे वो उसके नज़र आएगा और फॉर्मेट बना हुआ। अब ये जो यूज़र है इसको हम क्लिक करते हैं इसके लेबल को, और यहाँ पे हम इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हम 4 कलर जो है इसमें आएंगे और इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम साइज़ में थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूज़र नेम होगा तो यहाँ पे आपको ये इस तरह यूज़र नेम इसका नज़र आ रहा है बोल्ड।
ठीक है। और तो ये इसमें इतना ही हमारे पास काम है। ये काम आपने यहाँ पे ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स एस कहाँ से आ रहा है इसमें तो ये आपने काम कंप्लीट करना है। तो हमारा यहाँ पे जो पोस्ट कमेंट्स का या हमारे टेस्ट फेज़ के जितने भी इंटरफेसेस होंगे यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएंगे। आपने इसको सेव कर लेना है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ में इसकी 2 या 3 वीडियोज़ में इसकी जो पूरी कोडिंग है वो कंप्लीट कर देंगे और आपका जो टेस्ट फेज़ है फिर उस पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने गौर से वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपने वीडियो को देखने के साथ साथ आपने करना है। ये नहीं करना आपने वीडियो एक दफ़ा सारी देखी तो आप ज़ुबानी करना शुरू हो जाए तो फिर आपके पास एरर्स आएंगे, ठीक है। आप वीडियो को देखो, उसके बाद साथ वही स्टेप्स आप भी रिपीट करो, तो आपके पास ये स्टेप्स रिपीट होंगे तो आपके पास ये काम होगा, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो हमने यहाँ पे व्यू ब्राउज़र किया था इसमें मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसके पोस्ट कमेंट वाला भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके कमेंट्स भी दे सकेंगे, इसकी रेटिंग भी दे सकेंगे। तो इस तरह आप इसको जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम मूवीज़ अपलोड करने का जो कोड है वो भी डालेंगे, मूवीज़ को व्यू करने का कोड भी डालेंगे और कमेंट्स पोस्ट करने का कोड भी डालेंगे। ये आई थिंक 2 वीडियोज़ में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। फिर आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देख के आप स्टेप बाय स्टेप अपने जो इंटरफेस है उसको कंप्लीट करें और उसके साथ आप जो इसको टूल किट मैंने आपको बताई है स्टार्ट में वीडियो के, वो भी आपने इंस्टॉल करनी है। उसके बगैर आपकी ये जो रेटिंग वाला काम है ये नहीं होगा। और इसकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे मैं इस का कोड जो है वो आपको दे दूँगा। जो आपका स्टाइल का कोड होगा, जो हेड में मैंने सेक्शन में डाला है, जो स्टाइल में है वो कोड भी दे दूँगा। इसकी पिक्चर्स आपने डाउनलोड करके खुद आपने वो बना लेनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह आप उसकी पिक्चर जो है ले लें। तो बाकी इसका जो कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो आप ले लें, डिस्क्रिप्शन में वो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।